नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कपिल गंभीर। आप देख रहे हैं कृधा प्रोडक्शंस। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत सबसे पहले इस कोट के साथ, इन अ चॉइस बिटवीन बैड कंपनी एंड लोनलीनेस द सेकंड इज प्रेफरेबल। यानी अगर आपके पास ऑप्शन हो कि आपको बुरी कंपनी चुननी है या फिर अकेले रहना है, तो हमेशा अकेले रहना ही ज्यादा मुनासिब है। यानी बुरी संगत से लाख गुना अच्छा है कि आप अकेले रहें। तो ये आज का कोट। और अब बात करते हैं डायन की। कहते हैं ना कि नेगेटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, और इन लोगों को जब अपनी संगत, अपने जैसे ही लोग मिल जाते हैं तो जरा सोचिए इनकी बातचीत का लेवल कैसा होगा। दोस्तों, ये जब लोग आपस में बैठ के बात करते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, इसका एक नमूना आज आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको अब तक तो पता लग ही गया होगा कि रिया चक्रवर्ती ने अपना एक पॉडकास्ट शुरू किया है। जी हाँ, पॉडकास्ट। और इस पॉडकास्ट में रिया चक्रवर्ती ने बुलाया है सुष्मिता सेन को। ना सिर्फ रिया चक्रवर्ती और सुष्मिता सेन इस तरह की घटिया बातचीत कर रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी कई और बॉलीवुडिया के लोग ऐसी हरकतें कर चुके हैं। मैं आपको आगे वो भी दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा सुष्मिता सेन ने क्या जवाब दिया रिया के अतरंगी सवाल का। अब जब सवाल अतरंगी होगा तो जवाब भी अतरंगी होना ही लाजमी था। बिना वक्त जाया किए आपको मैं दिखाता हूं कि सुष्मिता सेन ने क्या कहा। ये देखिए, इनसे पूछा गया कि क्या आप अपने बच्चों से के बारे में चर्चा करते हैं। इस पर जवाब सुनिए क्या कहती हैं। कहती हैं, द एक्ट ऑफ आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन टू माई डॉटर्स। की क्रिया एक्सप्लेन करने की अपने बच्चों को ज्यादा जरूरत नहीं है, दोनों ही बेटियों को। दे आर ऑलरेडी PhDs, ऑल ऑफ देम आर। मेरी बेटियां जो हैं ऑलरेडी PhD कर चुकी हैं। माई यंगर वन इज इनटू बायोलॉजी, सो शी विल गेट इनटू टर्म्स एंड आई एम लाइक ओके, कैन वी प्लीज कीप इट वेरी जेनरिक। कहते हैं कि जो मेरी छोटी बेटी है वो ऑलरेडी बायोलॉजी पढ़ रही है और उसको अच्छे से पता है कि टर्म्स वगैरह क्या होती हैं। और मैं उसे कहती हूँ कि क्या हम इस पर जेनरिक चर्चा कर सकते हैं। वी डोंट हैव टू डिस्कस द टेक्निकलिटीज ऑफ इट। हमें इसके बारे में ज़्यादा टेक्निकल बातें नहीं करनी, लेकिन क्या हम जेनरिक चर्चा कर सकते हैं। अब आगे सुनिए क्या कहती हैं सुष्मिता पेर्स मैडम, और जनता इन्हें क्या जवाब दे रही, जरा वो भी सुनिएगा। यू कैन एक्सप्लोर योर सेल्फ एंड योर डिज़ायर्स, देर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट। कहते हैं कि आप अपने आपके जो डिज़ायर्स हैं आप उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। बट इन द एंड ऑफ इट शुड नॉट मेक यू फील बैड। कहते हैं कि लेकिन आखिर में आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। That is very important and don't do it because someone told you. There was peer pressure, there was a friends pressure. कहते हैं कि जब आपको लगे आप तभी करना, ऐसा नहीं कि आप किसी के दबाव में आकर कर रहे हैं या किसी दोस्त के प्रेशर में आके कर रहे हैं। So whenever you are ready, you want to do something, do it. Do not lie to me. कहते हैं कि जब आप तैयार हो, अगर आप कुछ करने को तैयार हो तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन मुझे झूठ मत बोलना। तो ये है दोस्तों इनकी सोच। ये इस लेवल की बातें करते हैं और दुनिया के सामने भी शेखी मारते हैं कि मेरी बेटियां तो इसमें PhD हैं। आप देखिए कि जनता इन्हें कैसे ट्रोल कर रही है। पहले ये देखिए, माई डॉटर्स हैव डन PhD इन ग्रेट पेरेंटिंग, बॉलीवुड कांट थिंक बियॉन्ड लिबरेशन। घर में रोज नया मॉर्निंग बोलता है ना, एक यूजर तंज करके सुष्मिता सेन को लिख रहे हैं। कर्मों का फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, एक यूजर लिखते हैं। वेरी शेमफुल स्टेटमेंट फॉर अ मदर, घटिया औरत, एक यूजर लिखते हैं। दोस्तों, ना सिर्फ सुष्मिता सेन, बल्कि आपको याद होगा कि कुछ साल पहले जो थाली में छेद वाली आंटी है ना, उसका भी पॉडकास्ट आया था। किसके साथ? अपनी नातिन के साथ, अपनी बेटी की बेटी के साथ इनका पॉडकास्ट आया था। और उस पॉडकास्ट में जया अमिताभ बच्चन ने क्या कुछ कहा था, एक बार फिर आपको याद दिलाना ज़रूरी है, दिखाना ज़रूरी है कि इनकी सोच कितने घटिया स्तर की है, किस हद तक ये सोचते हैं, वो भी दिखाना ज़रूरी है। ज़रा देखिए थाली में छेद वाली आंटी ने क्या बोला था जब ये अपनी नातिन से सेक्स के बारे में चर्चा करती हैं और बताती हैं कि भाई आपको क्या करना चाहिए इन सब में। कहती हैं कि लोगों को मेरी तरफ से ये कंट्रोवर्शियल लगेगा, लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़रूरी है। हमारे समय में हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते थे, लेकिन आज की पीढ़ी ऐसा कर सकती है और उन्हें ऐसा क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि ये फिजिकल रिलेशन भी लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों के लिए जिम्मेदार है। अगर फिजिकल रिलेशनशिप नहीं होगा तो वो रिश्ता ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। अभी तो शुरुआत भर है, देखिए आगे क्या कहती हैं मैडम।
बहुत सारी यंग जनरेशन उस अनुभव से गुजरकर गिल्टी फील करती होगी। ये बहुत गलत है। ये ठीक है कि आपने फिजिकल रिलेशंस बनाए हैं और फिर भी आपको लगता है कि आपका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, तो आप इसके बारे में अच्छा हो सकते हैं। लेकिन हम पाखंडी क्यों हो रहे हैं, हिपोक्रेट क्यों हो रहे हैं? हर यंग लड़की इससे गुजरती है और वो इसे अपनी फैमिली से छिपाती है, जो हो भी सकता है, जो ठीक भी है। हो सकता है कि आप अपने फिजिकल रिलेशन के बारे में बात ना करें। अब आगे सुनिए एक और इनका सबसे घटिया बयान जो इन्होंने आखिर में कहा। ध्यान से सुनिए। कहती हैं क्योंकि आजकल के रिश्तों में उस इमोशंस और रोमांस की कमी है जो पहले हुआ करता था। मुझे लगता है कि आपको अपने सबसे अच्छे दोस्त से शादी करनी चाहिए। आपके पास एक अच्छा दोस्त होना चाहिए। आपको डिस्कशन करनी चाहिए और कहना चाहिए, शायद मैं तुम्हारे साथ एक बच्चा पैदा करना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मुझे लगता है कि तुम अच्छे हो, तो चलो शादी कर लेते हैं, क्योंकि समाज यही कहता है। अगर तुम्हारे बिना शादी के भी बच्चा होता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सच में इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो ये बॉलीवुडिया की ये जो घटिया सोच, जो घटिया हरकतें हैं, मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। और इस वजह से ये एक और बड़ी वजह है कि इन लोगों से 10 कदम नहीं बल्कि 10,000 कदम दूर रहना चाहिए, जो अपनी सोच आपके ऊपर थोपते हैं। आप अपने क्लोज रूम में जैसी मर्जी बातें कीजिए, हमें पता है कि आपकी सोच कैसी है, आपकी मेंटालिटी कहती है, आप जो मर्जी करिए। लेकिन अगर आप दुनिया के सामने अपनी बात रखते हैं, अगर सोशल मीडिया पर किसी प्लेटफॉर्म पर ऐसी बात रखते हैं, तो ये वाकई शर्म की बात है। और आपकी जो हरकतें हैं आप अपने पास रखिए, अपनी जेब में रखिए, दुनिया पर थोपिए मत और इसको कूल दिखाने की कोशिश मत कीजिए, तो ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, आप सबकी मैं राय जानना चाहूँगा। आप क्या कहना है इस पूरे वीडियो के बारे में, आपकी मैं राय ज़रूर जानना चाहूँगा। आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात रख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ये भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, इस वीडियो के साथ जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।